दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट साइंस का क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो अभी 7 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ है सीटेट का पेपर 2 साइंस मैथ। तो हम लोग मैथ देख लिए थे जीवी सुमित एकेडमी पर। हम लोग इसी तरह से अब बीपीएससी 3.0 का भी हम लोग कहाँ पर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग उसका भी हम लोग देखेंगे जल्दी। वो भी वीडियो आने वाला। तो अब आज हम तो देखने वाले साइंस का देखने वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं साइंस में क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, चलो देखिए। बोला जा रहा है कक्षा 61 में, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा की सहायता करती है। तो अधिगम 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 अधिगमकर्ताओं में संगत तर्क संगत कौशलकों का विकास करने में करते हैं। फिर किसी मामले में बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। फिर इसी तरह विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका महत्व को स्वीकार करने में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब इसमें बोला जा रहा है 62 में कौन सा ऑब्जर्वेशन है। बोला अवलोकन और निष्कर्ष मतलब ज्ञात करना। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। यानी यह जो है अवलोकन, अवलोकन नहीं, निष्कर्ष है। क्या है, निष्कर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष हो गया। ए इसमें आई को निरूपित करता है, निष्कर्ष को। वायु गर्म करने पर फैलती है, ये भी निष्कर्ष हो गया। वायु को गर्म करेंगे तो वो फैलती है। ऑप्शन नंबर बी भी निष्कर्ष हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसी से तो नमक बनता है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर के ये क्या बना दे, नेचुरल न्यूट्रल बना देता है, यानी साल्ट बना देता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सॉरी निष्कर्ष हो गया। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यह अवलोकन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने डालने पर ये चूने पानी में दूधिया बना देता है, यह अवलोकन है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 63 में। देखिए क्या बोला जा रहा है। 63 मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाला अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो एक वस्तु को द्रव ए में डाला जाता है, तो वह द्रव की बाहर अपने आयतन का 1/4 भाग अपने साथ तैरती है। तथा जब द्रव बी में डाला जाता है, तो वह द्रव के बाहर अपने आयतन का 3/4 भाग के साथ तैरती है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये समझना, 1/4 मतलब क्या हो गया, 0.25 के साथ ये तैरती है। और 3/4 का मतलब क्या हो गया, 0.75 के साथ तैरती है। तो कौन सा घनत्व जो है सबसे अधिक है, यानी भाग तैरती है, तो ज्यादा वजन वाला यानी 1.4, यानी द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से ज्यादा होगा। क्योंकि 0.75 ये तो तैरती है, 3/4 भाग तैरती है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी ये 1/4 भाग तैरते है। 4 भाग का 1 भाग ऊपर में तैरता है, और 4 भाग में 3 भाग ऊपर में तैरता है। इसका मतलब बी जो हो गया हल्का हो गया, और ए क्या हो गया, भारी हो गया। इसी चीज को समझना था। इसको नहीं तो फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए फिर से इसको समझिए। तो इसमें क्या बोला गया, 1/4 भाग तैरता है। 1/4 भाग तैरने का मतलब क्या, मान लेते हैं द्रव में कोई वस्तु है, पानी है, ये पानी सब है। पानी में 1/4 भाग, यानी कोई वस्तु का 1/4 भाग, यानी एक भाग इसका तैर रहा है। और कोई वस्तु का वजन जो है 3/4 भाग, यानी 4 भाग में 3 भाग तैर रहा है। तो बी क्या हो गया, बी 3/4 भाग तैर रहा है, 3 भाग के साथ तैरती है। तो द्रव ए का घनत्व जो होगा द्रव बी के घनत्व से ज्यादा भारी होगा। इसलिए ए द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला जा रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के बारे में यानी खोज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी में बोला कोई भी सार्वजनिक वैज्ञानिक विधि नहीं है इसकी। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला जाए। 65 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। स्वपरागण केवल
द्विलिंगी पुष्प में होते हैं, नहीं, सब परागकण जो है सभी लिंगी में होते हैं, एक लिंगी दो दो द्विलिंगी सब में होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में बोला द्विलिंगी पुष्प स्वर और पर परागन दोनों प्रकार से पराग सींचते हैं, ये सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में बोला जा रहा है, 66 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन अम्ल वर्षा के संरक्षण के बारे में सही है। तो मतलब ये भूजल संरक्षण यानी अम्ल सॉरी वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है, यानी वर्षा जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, भूजल का संरक्षण करता है या स्थानीय अवलोकन को कम करता है, ये भी सही है, जल निकास संबंधी समस्या को उत्पन्न करता है, ये तो गलत है। फिर इसका फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है 67 में निम्नलिखित में कौन सा कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन और बहाव के लिए उत्तरदायी, पवन के लिए बहाव और उत्तरदायी है। तो पृथ्वी का अनियमित तापमान, ये भी सही है, महासागरों का अनियमित तापमान है, जब महासागर समुद्र जब गर्म हो जाता है तो वहां से यानी लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये कोई उतना खास नहीं है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कोई इफेक्ट नहीं करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 में देखिए, इसको और डिटेल से समझना है। एक तप्त दीप्त बल्ब का परतंतु टंगस्टन का बना होता है, ये तो बात सही है, यानी जो बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये बिल्कुल सही है। टंगस्टन का प्रतिरोध और प्रतिरोध यानी टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध नहीं होता, टंगस्टन का हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है और उच्च गलनांक होता है, मतलब ये गलत हो गया। इसलिए अगर यहाँ पे फ्यूज दिया रहता तो फ्यूज का जो हाई रेसिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन यहाँ पे टंगस्टन का जो यहाँ पे गलती दिया होता, इसको सही करना था, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध नहीं होता, हाई प्रतिरोध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर आर गलत है, इसलिए 1 नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला जा रहा है, 69 में बोला जा रहा है विज्ञान में लिंग जेंडर प्रति संबंधी शिक्षा शास्त्र का अपरिहार्य बनाता है, तो लिंग संबंधी संवेदनशील भाषा का उपयोग करता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है यह रूढ़िवादी धारणाओं की जांच परख की विद्यार्थियों को संलग्नित करता है, ये भी सही है। लिंग जेंडर आधारित समूह बनाने का, ये तो गलत हो गया, उन्होंने यहाँ पे जो है जेंडर के स्कूल टीचिंग में ये जेंडर से नहीं देखा जाता, पढ़ाने के दौरान लड़का लड़की नहीं देखा जाता, सब टीचर के समान सभी विद्यार्थी एक समान है। विविधित निर्देशित आकलन की प्रयोग, यानी विविधित निर्देश भी नहीं दिया जाता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, यानी ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ताप की चालन के बारे में सही नहीं, ताप की चालन के बारे में कौन सा नहीं है, तो गैसों में चालन नहीं होता, गैस में तो चालन नहीं होता, बिल्कुल सही है, गैस में चालन नहीं होता है, गैस में चालन नहीं होता है, गैस में तो कंडक्शन रेडिएशन होता है, रेडिएशन, गैस में चालन नहीं होता है, तो बिल्कुल तो सही था ये। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो गैस ये तो सही है, मतलब सभी पदार्थों ऊष्मा को उस समान प्रकार से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देती है, सभी पदार्थों को ऊष्मा को स्वयं से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देती है, तो ये तो अनुमति देती है, मतलब द्रवों की तुलना में ठोस पदार्थ में चालन तीव्र होता है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा के प्रभाव के लिए दो वस्तुओं के एक साथ संपर्क होना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कंडक्शन में तो दो ठोस मतलब नजदीक में रहता है, लेकिन कन्वेक्शन कन्वेक्शन में भी रहता है लेकिन दूर दूर रहता है पार्टिकल्स उसका, और रेडिएशन में तो बहुत दूर दूर पार्टिकल, यानी टच नहीं भी रहेगा तो काम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका मेरे अनुसार से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। 71 का ये सब पेडागोजी है, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रयोगों का अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकता है,
आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित बढ़ावा करने के लिए, बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन में विद्यार्थियों के भेदभाव, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में बोला है संचरण संप्रेषण को विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान करने का, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का पहचान करके क्या करेंगे, विद्यार्थी लोग टैलेंटेड होता ही है। ऑप्शन नंबर वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करेंगे, ये सही है। विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठा को स्वीकार करना, ये भी सही है। अगर आप ऑप्शन से बना सकते तो ऑप्शन से भी बना सकते थे। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ए सी, दो गो सही हो गया। और देख लेना सी, देखिए सी सही है। संचरण संप्रेषण को विकसित करने में, तो सी कौन सा ऑप्शन में, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। फिर ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर जो है बी और डी में नहीं है, यानी 3 नंबर में और 2 नंबर में नहीं है। तो बच्चा आपका 1 और 4, 1 और 4 में फिर कम ए है, बी नहीं है। बी में क्या बोला, विद्यार्थी को विभेद करने में, तो ये तो गलत। ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा सही। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 में बोला निम्नलिखित में कौन मानव परिसंचरण प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है, ये समृद्ध और द्विसंचारी, यानी इंग्लिश में पढ़िए इसको, क्लोज्ड क्लोज्ड और डबल डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन होता है। कैरेक्टर्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड भी होता है और डबल सर्कुलेशन होता है इसमें मानव में। निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन कथन सही है, वैज्ञानिक कथन के बारे में कौन सही, तो अवलोकन परिघटना के संबंधों का वर्णन करते हैं, तो ये सही है। अब यहाँ पर से फिर आ गया क्वेश्चन साइंस का। अब इसमें बोला जा रहा है थल प्राणियों की तुलना में जल प्राणियों का श्वसन दर धीमा होता है, नहीं फास्ट होता है। मछली जल्दी जल्दी सांस लेती है थल प्राणियों की तुलना में, तो मछली जल्दी 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 सांस लेती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। जल में घुली ऑक्सीजन उच्च है, जलीय प्राणियों में श्वसन दर को प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत, तो प्रभावित नहीं करता है, यानी दोनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें वक्री होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सिनेमा हॉल और संगीत से हमारे यहाँ पर से आवाज जाती है, टकरा कर इधर नहीं आवाज जाती है, फिर इधर से टकरा के निकलती है, आवाज जाती है, टकरा के निकलती है, सभी श्रोता को आसानी पूर्वक सुनाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक वक्रित सतह से टकराने के लिए, एक वक्रित सतह से टकराने के लिए एक वक्रित सतह से टकराने के लिए एक वक्रित सतह से टकराने के बाद ध्वनि सभी दिशा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर इसी की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों को कीटनाशकों की अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है, तो मृदा अपरदन नहीं होता है। उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके निम्नलिखित कौन सा नहीं होता है, तो मृदा अपरदन नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता है। बोला से एक कार में ओडोमीटर मापता है, एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले बार सीटेट एग्जाम में भी आया था। कार द्वारा तय की गई दूरी मापता है, और स्पीडोमीटर जो है स्पीड को मापता है। स्पीडोमीटर होगा तो स्पीड को मापेगा, लेकिन यहाँ एक ओडोमीटर, ओडोमीटर जो कार द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पढ़ना है, जिसे यहाँ बोला जा रहा है वर्चुअल और इरेक्ट किसमें होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट में, तो ये तो सिंपल मिरर में होगा। ये किसमें होगा, सिंपल मिरर में। वर्चुअल प्लेन मिरर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में है, प्लेन मिरर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में प्लेन मिरर नहीं है, फिर ऑप्शन नंबर डी में प्लेन मिरर नहीं, यानी ए 1 होगा या 3 होगा। फिर बोला रियल और इन्वर्टेड होना चाहिए, रियल और इन्वर्टेड कितने होता है, तो कॉनकेव मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में तो होता नहीं है। रियल और इन्वर्टेड, रियल होगा चाहिए और इन्वर्टेड होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में तो सिंपल सीधा ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप लोग बना सकते हैं, तो इसका 1 हो गया ऑप्शन नंबर सही। अब बोला जा रहा है क्या, एक प्लास्टिक बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए, बोतल को पानी से भर दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन छेदों को पानी के प्रभाव को बहाव के बारे में सही है। मान लेते ये बोतल है, बोतल में 3 छेद किया गया, क्या हो गया, बोतल में 3 छेद किया गया, एक बार यहाँ छेद किया गया है, एक बार यहाँ छेद किया गया, एक बार यहाँ छेद किया गया। नीचे वाला पानी बहुत दूर जाएगा, ये ऊपर वाला पानी यहाँ आके गिरेगा, और सबसे जो ऊपर गया पानी यहाँ पे आके गिरेगा। तो बोलना है कि निम्नलिखित में छेद पानी अधिकतम बल के साथ बाहर जाएगा, बिल्कुल सही है। न्यूनतम छेद वाला, नीचे वाला छेद के साथ ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा दूर जाएगा, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा,
ये गलत है क्योंकि ये धीरे धीरे पानी आएगा और नजदीक में ही गिर जाएगा। फिर बोला ऑप्शन नंबर सी में उच्चतम छेद से पानी समान रूप से बाहर आएगा। ये बिल्कुल गलत है। सभी छेद से समान पानी में बाहर कैसे आएगा? नीचे वाला छेद जो है बहुत दूर तक पानी जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में न्यूनतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ए डी सही है। सभी छेद पानी समान दूरी पर गिरेगा, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर एफ। और ऑप्शन नंबर ई में बोला जा रहा है, डी में बोला जा रहा था न्यूनतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, बिल्कुल सही है, ए डी सही है। और ई में बोला जा रहा है तो ए डी दो एक ऑप्शन में दिया ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है ज्वाला का रंग निर्भर करता है। जैसे ये ज्वाला है तो ज्वाला रंग निर्भर करता है दाह्य पदार्थ पे, ये कौन सा पदार्थ जल रहा, ऑक्सीजन का आपूर्ति पर निर्भर करता है, आसपास के तापमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी हो गया। ए और बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कक्षा 7 की एक शिक्षिका पादपों और जीव जंतुओं के अनुकूल सभी विषय पर विद्यार्थियों के वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पोर्टफोलियो है, फिर सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर बोला जा रहा है सुनीता शीतल जल की सुनीता शीतल जल की सुनीता शीतल जल की बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है और अवलोकन के लिए उसे छोड़ देती है। अवलोकन को लिखती है, मतलब अवलोकन को लिखती है, निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन सही नहीं है? हाइड्रोजन गैस के साथ विस्फोट होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है बहुत क्रियाशील धातु है, तो ये हाइड्रोजन के साथ विकसित होगा। फट ध्वनि सुनाई देगा, ये भी सही है। पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करेगा, ये भी सही है, लेकिन यह उष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक बिहार टीचर एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में, या कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम में ये आता ही आता है। तो ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें, इसके बिना मतलब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे आप बोला जा रहा है हल्दी में जो है अम्ल में होने वाला रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, हल्दी में अम्ल में होने वाला रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बोला क्षारक में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, कैसा होता है? रक्ताभ भूरा होता है, यानी भूरा होता है, कहीं कहीं रेडिश कलर का दिया रहता है, तो रेड कलर का दिया रहता है, तो यहाँ पे रक्ताभ भूरा दे दिया, विद्यार्थियों को कंफ्यूजन के लिए रक्ताभ दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर यानी हल्दी क्षारक में जो है हल्दी पीला रंग का होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 और 3 4 तो नहीं होगा। अब बच्चा ऑप्शन नंबर 1 और 3, इसमें भी रक्ताभ भूरा, इसमें भी रक्ताभ भूरा। चाइना रोज गहरी गुलाबी रंग का होता है, तो हम क्षार में जो होता है ये हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हरा किसमें दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें गुलाबी दिया और हरा दिया 3 नंबर में, तो ये हरा हो गया। फिर उसके बाद फेनोप्थिलीन जो है अम्ल में रंगहीन होता है, फेनोप्थिलीन अम्ल में क्या होता है? रंगहीन होता है, और इसमें गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज भी क्या होता है? इसमें नारंगी कलर का होता है, इसमें गुलाबी कलर का होता है क्षार में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में बोला जा रहा है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणु अंड के साथ मिलते हैं तो वे जुड़वा बनने वाले जुड़वा होते हैं, भात्र यानी पैटर्नल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में बोला जा रहा है, जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, तो चने के बीजों को अंकुरन दर प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, यही जो है जांच पड़ताल कार्य, ये सब ऑप्शन जो है जांच पड़ताल को नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये इजी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है, सब जगह एनसीईआरटी से ही लिया गया सीटेट वाला एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। श्वसन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बिल्कुल सही है, यानी S1 और S2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 87 में बोला जा रहा है, गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये जो गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए जो विद्यार्थी को समतल दर्पण में आपतन कोण और विभिन्न प्रकार के मापों के लिए परावर्तन कोण के मापने के लिए कहना, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या होगा? अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 89 है, 88 में बोला जा रहा है कि ए परमाणु संख्या 13 है, जैसे ए 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। फिर बी परमाणु संख्या 17 है, बी किसका परमाणु संख्या? क्लोरीन का होता है। इसका एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये 9th क्लास की बुक में दिया गया है,
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 हो जाएगा, AlB3 हो जाएगा, यानी AB3 हो जाएगा। इस फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर दिए। वह अनुशासित है कि अम्ल तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल डाला जाना चाहिए। तो यानी ये सही है। फिर अम्ल मंदन तनुकरण के साथ उच्च रूप से ऊष्माक्षेपीय क्रिया करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही, आर आर की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विज्ञान वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। कौन सा अवधारणाओं की विशेषता नहीं है, वैज्ञानिक वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में विचार अवलोकित विशेषताओं से विकसित होते हैं, ये मतलब सही है, मतलब नहीं, विशेषता नहीं है ये। फिर यही मतलब विशेषता नहीं है। फिर ये सब ऑप्शन नंबर सही है। तो इस प्रकार से आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवीसी एकेडमी को। आप लोगों का इस प्रकार लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट करें और जल्दी 1000 सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पे डिटेल से मैं सभी क्लास का कॉम्पिटिटिव 11-12 कॉम्पिटिटिव, फिर उसके बाद 11-12 बीएससी ऑनर्स सब मैथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। बिहार टीचर और एसएससी रेलवे सब मैथ पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।